बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग उबे नहीं, सिर्फ शांत होकर बैठे हैं। 10-20 बोरा हम लेकर आए हैं आप ही को देने के लिए, लेकिन लोग बीचे में जाने लगते हैं तो हम क्या दें। सत्संग किसे कहते हैं? आज हम आपको बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं जो पुराणों की कथा है। राजा शिवी ने उस कबूतर से कहा, मैं अपने प्राण को भी देकर के तेरे प्राण को बचाऊंगा। कबूतर ने कहा, हे राजा आप धन्य हैं। बाज ने कहा, हे राजा शिवी, मैंने सुना था कि संसार में बहुत बड़े दानी भी हो, दयावान भी, लेकिन जैसा मैंने सुना था वैसा आज मैं अपने आंखों से देखा तो नहीं हूं। क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है। बाज के रूप में जो इंद्र था, इंद्र ने कहा, हे राजा कई दिनों से मैं भूखा था, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। बहुत दूर से मैं इस कबूतर का पीछा करते करते यहाँ आया। जो मेरा भोजन है उसको गोद में रखे हो, क्या यही धर्म है? क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है। दे दो कपोत छोड़ मुझे, प्राण निकलती जाती है। क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है। दे दो कपोत छोड़ मुझे, ये प्राण निकलती जाती है। बाज ने कहा, यदि अभी भोजन नहीं करेंगे तो कुछ देर में ये प्राण जो है निकल जाएगा। कबूतर को दे दो ना। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, जो मेरे शरण में आ गया है बचने के लिए, उसको मैं तेरे हवाले कर दूं खाने के लिए। क्या यही मेरा धर्म है? मेरा धर्म है अतिथि अभ्यागत की रक्षा करना, भोजन देना।
बाज ने कहा एक कबूतर को बचा रहे हो, एक कबूतर को बचाना धर्म है क्या? भूख के मारे यदि आपके ही द्वार पर आपके सामने में मेरे शरीर से प्राण निकल जाए तो ये पाप लगेगा, ये धर्म होगा। हे राजा शिवी, तुम तो जग में धर्म की दानी कहलाते हो, फिर मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो? हंसकर बोला तब राजा ने, इस पर अधिकार हमारा है। राजा ने कहा किसी भी जीव को मारने से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार है। हंसकर बोला तब राजा ने, इस पर अधिकार हमारा है और इसके बदले में मांस कोई ले लो जो तुमको सबसे प्यारा है। हंसकर बोला तब राजा ने, इस पर अधिकार हमारा है, इसके बदले में मांस कोई ले लो जो तुमको सबसे प्यारा है। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, मैं जानता हूं कि भूख से बढ़कर दुनिया में कोई दुख नहीं है। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख है तो भूख है। लेकिन हम तो कबूतर को वचन दे दिए हैं कि प्राण दे करके भी तेरे प्राण को बचाऊंगा। एक काम करो, कबूतर के मांस के बदले में कहो तो हम और कहीं से मांस मंगवा देते हैं, खा लेना। बाज ने कहा ये कोई धर्म नहीं हुआ कि और जगह से मांस मंगवा दीजिएगा, क्या चीज का मांस होगा नहीं होगा, कई दिनों का मांस होगा नहीं होगा, वो हम नहीं ले। यदि आप कबूतर पर दया करते हैं तो एक काम कर, गर्दानी कहलाते हो शिवी, तो उचित न्याय है यह तुमको, तू अपने तन का मांस अभी बदले में काट कर दो मुझको। देवराज इंद्र बाज बनकर के कहा,
यदि दानी कहलाते हो, धर्मात्मा कहलाते हो, एक कम तुम अपने शरीर के मांस काट करके दे दो, मैं खा लूंगा। राजा शिवी ने कहा ये तो हो जाएगा, मैं अपने शरीर के मांस काट करके दे दूंगा। बाज ने कहा मांस दे दोगे तो कैसे दोगे? शिवी ने कहा कैसे लोगे? कहा एक तराजू मंगाओ, एक पलड़ा पर कबूतर, एक पलड़ा पर तेरे शरीर का मांस रहे। जितना कबूतर का मांस होगा तराजू पर तौल करके उतना मांस चाहिए। सज्जनों, अब राजा शिवी सोच रहे हैं अब क्या करें। गर अब कपोत को छोड़ू तो शरणागत प्रण जाता है, या इस कपोत को ना छोड़ू तो ये बाज निराशा जाता है। इससे तो बेहतर तो अपने तन को काट कर बाज को खिलवाऊं, रख करके अपना धर्म सही तेरे भुवन में कीर्ति फैलाऊं। इससे तो बेहतर तो अपने तन को काट कर बाज को खिलवाऊं, रख करके धर्म अपना सही त्रिभुवन में कीर्ति फैला। राजा शिवी ने सोचा एक पलड़ा पर कबूतर को रख करके एक पलड़ा पर अपने शरीर के मांस काट करके दे दूंगा, ताकि दुनिया के लोगों को ये बहुत बड़ा ज्ञान होगा कि मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म ये नहीं है कि किसी के मांस को खा लेना, मनुष्य का धर्म है अपने शरीर के मांस काट कर दे करके किसी के जान को बचा देना, ये मनुष्य का धर्म है। दुनिया में दूसरे के मांस को खाना ये धर्म नहीं है, अपने शरीर के मांस को काट करके दान कर देना ये बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की व्याख्या करने वाले तो दुनिया में बहुत हुए हैं। जिस समय पंचवटी से
सीता जी को लंकापति रावण जबरन हाथ पकड़ करके खींच रहे थे, चलो विमान में बैठो। उस समय जो सीता जी रोई, उस समय जो सीता जी चिल्लाई, ऐ जंगल में रहने वाले, मेरी रक्षा करो। सीता जी के करुण कंदन को बड़े बड़े साधुओं ने सुना, बड़े बड़े महात्माओं ने सुना, बड़े बड़े नाम जप करने वाले ने सुना, लेकिन धर्म जब संकट में पड़ गया, एक महात्मा नहीं दौड़े, एक साधु नहीं दौड़े, जंगल में कोई नहीं दौड़े सीता जी की रक्षा करने। सीता जी की रक्षा करने के लिए गिद्ध स्वजाति में एक जटायु दौड़े, जो मनुष्य नहीं था, एक गिद्ध रहते हुए, जो गिद्ध कोई सत्संगी नहीं था, मांस खाने वाला भी था। ऐसे गिद्ध ने सीता जी की रक्षा के लिए रावण से जूझ गया। हरे रावण जटायु के पंख को काट दिया, जटायु भले जमीन पर गिर पड़ा, भले राम राम का उच्चारण किया, लेकिन सीता जी की रक्षा में दौड़कर रावण से युद्ध करने गया, जूझने गया, लड़ने गया, सीता को बचाने के लिए गया। एक गिद्ध में एक जटायु। लंबी बात बोल देना, लंबी व्याख्या कर देना, बड़े बड़े शास्त्रों को याद कर लेना, घोड़ करके पी जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म है किसी को मुसीबत में अपने प्राण दे करके रक्षा करना, ये बहुत बड़ा धर्म है। राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। एक नारी की रक्षा में यदि रावण से युद्ध किया है, तो पक्षी में एक जटायु किया है। धर्म बोलने से नहीं होता है, धर्म तो एक दूसरे का भलाई करने से होता है। कर भला होवे भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, जरा करके बुराई देख ले। राजा शिवी ने बाज से कहा, हे बाज, मैं अपने शरीर के मांस काट करके देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कबूतर को देने के लिए मैं तैयार नहीं। बाज के रूप में इंद्र ने कहा, तो ठीक है, एक तराजू लाओ। राजा शिवी एक तराजू मंगवाते, तराजू को टांग दिया। बाज ने देखा कि दोनों पलड़ा बराबर